साथियों, ये हमारा गर्व है और गौरव है कि हम इस भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। भारत की माटी हजारों सालों का वो इतिहास अपने आप में समेटे हुए है, जिस इतिहास के कारण ही आज हमारे संतों, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने जो सोचा था कि भारत विश्व गुरु बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आज हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत चेयरमैन भाई देवा भाटी जी भी बैठे हुए हैं, जितेंद्र भाई, अर्पित जी, आपकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूं। उस अध्यात्म की गंगा कहीं से तो बहनी थी। कहते हैं कि गंगा को तो इस धरती पर आना था, किसी को भागीरथ बनना था। देवों और असुरों के बीच का जो संघर्ष चला, जो अमृत मंथन चला, उस अमृत मंथन का प्रसाद रूपी अमृत और उसकी कुछ बूंदें जहां भारत धरा पर पड़ी, उन चार स्थानों को देवतुल्य स्थान कहा गया। उस उत्तराखंड की उस माटी को जहां बद्री, केदार, गौमुख जैसे हमारे तीर्थ स्थल हैं, देवभूमि कहा गया। और यहाँ तक कि विश्व के लोग भी आज ललचाई नज़रों से देख रहे हैं, चाहे प्रगति के पथ पर, विज्ञान के पथ पर वो हमसे कहीं आगे हों, लेकिन अगर बात आध्यात्म की होती है, बात संस्कृति की होती है, तो भारत का नाम बहुत आगे है। और उस भारत के नाम को बहुत आगे पहुंचाने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जिस महाकुंभ के आयोजन के साथ जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुंभ का मतलब अव्यवस्थाओं का प्रतीक बन गया था, लोग डरने भी लगे थे कि जना जाने कुंभ में ये ना हो जाए, व्यवस्थाएं क्या मिलेंगी, खाने पीने, रहने, स्वास्थ्य, सब व्यवस्थाओं के साथ क्या चीज़ मिलेगी वहाँ और क्या नहीं मिलेगी, ये आशंकाओं के बीच रहता था, प्रश्न चिन्ह रहता था बहुत बड़ा। इस बार के आयोजन ने शायद उन सारी आशंकाओं पर पानी फेर दिया है और एक विश्वास जागा है लोगों में कि हम भारत के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग शासन प्रशासन के द्वारा अमेरिका की आबादी से भी ज़्यादा आबादी के लोग, लगभग 40 करोड़ लोग जिस कुंभ में शरीक होने वाले हैं, उनके रहने, ठहरने, आने जाने, खाने पीने और शौच आदि की व्यवस्थाओं का एक सुंदर झांकी हम लोग टीवी के माध्यम से देखते रहते हैं, आप पत्रों के माध्यम से, सामाजिक पत्रों के माध्यम से देखते रहते हैं। यह मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, यह मेला सिर्फ गंगा स्नान नहीं है, यह मेला सिर्फ पर्यटन नहीं है, यह मेला सिर्फ आध्यात्म और यज्ञ नहीं है, यह मेला भारत की समरसता का, जिस भारत की पहचान है कि धर्म, जाति, बिरादरी के बिना परिचय किए हुए करोड़ों की संख्या में राजा और रंक एक ही स्थान पर खड़े होकर सामूहिक रूप से स्नान करते हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति है सामूहिकता, सोशल एनिमल है मनुष्य। ग्रुपों में रहता है, ग्रुपों में खाता है, ग्रुपों में नाचता है, ग्रुपों में भजन गाता है, ग्रुपों में एक समूह बनते हैं और उसी समूह के माध्यम से जो एक मानवता की पहचान है, उसका जो भी परिणाम आता है वह समाज के काम आता है, देश के काम आता है। उसी ताकत की पहचान के कारण हम अपनी भारत की पहचान को और ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। आज भारत की अगर हम बात करें तो जहां इतिहास में भारत की संस्कृति और आध्यात्म का परिचय रहा है, उसी योग को आज विश्व के लोगों ने पहचाना है। लगभग 186 देशों ने जब 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि योग को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान करें, उसे एक स्वास्थ्य लाभ का ही नहीं, एक मेडिटेशन का, एक डिवाइनिटी का साधन स्वीकार करें, तो आप समझो कि विश्व के लोगों ने इसे हाथों सर हाथों पर उठाया और आज योग विश्व लेवल पर एक पहचान बनी। इस मेला आयोजन में सिर्फ
धर्म और प्रवचन और भजन और यज्ञ ही नहीं होगा, योग भी होगा। भारत की सांस्कृतिक, भारत की धार्मिक झांकी वहाँ पर एक उपलब्ध होगी और माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का एक संगम स्थल तो होगा ही, जिस स्थल में स्नान कर लोग स्वयं को धन्य महसूस करेंगे, पापों से मुक्ति का एक केंद्र बिंदु है और बनेगा। और विश्व के लोग भी भारत की इस पहचान, भारत की इस ताकत को देखेंगे कि किस तरह 40 करोड़ लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर सामूहिकता के भाव को, समरसता के भाव को, सामाजिक ऊंच नीच से परे हटकर इस भाव को विश्व के सामने प्रदर्शित करेंगे और यही पहचान भारत की ताकत बनेगा। इस भारत की ताकत को हम किस तरह से अर्थव्यवस्था बदलाव की ओर भी इशारा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि जो परिवर्तन हम सब लोग भी कई बार गए होंगे, प्रयागराज गए होंगे, मेरा स्वयं भी बहुत जाना रहा जब मैं संस्कृति और पर्यटन मंत्री रहा था, उस ताकत को एक नया पहचान दी है विकास के मार्ग से, विकास के माध्यम से। और उस विकास के माध्यम से जो पहचान मिली है और उसके बाद की जो स्मृति शेष प्रयागराज पर रहने वाली हैं इस कुंभ के बाद की, वो गाथा बयां करेंगी कि हम किस तरह से इस आयोजन के माध्यम से विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की भी एक कड़ी को आगे ले जाएंगे। यह पहचान बनेगी। हम भी लोग भी देखेंगे कि जिस जिस शहरों में ऐसे आयोजन हुए हैं, लेकिन इस बार का आयोजन कुछ विशेष पहचान छोड़ेगा, ऐसा हमारा संकल्प है और ऐसी हमारी सोच है।